हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव निगरानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का और हम स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। पीछे वाली वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा चुका हूं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इससे पहले वाली वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली वीडियो नंबर 5 जिसके अंदर मैंने कैश बुक के सारे फॉर्मेट्स आप सबको समझा दिए हैं। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन को स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है मार्च 2020 की, 2020 की जो मार्च की ट्रांजैक्शंस हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को देखने से पहले आप देखिए कैश बुक का फॉर्मेट। डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड राइट साइड क्रेडिट साइड। डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ये वाली साइड को हम रिसिप्ट साइड भी कहते हैं, डेबिट साइड भी कहते हैं, और ये साइड हमारी क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड भी आप कह सकते हो। कैश बुक के अंदर जब भी हम कैश कॉलम की बात कर रहे हैं तो आपको बस एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास कैश आएगा आपको यहां लिखना है, जब भी आपके पास से कैश चला जाएगा आपको राइट साइड मेंशन करना होता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास मार्च 1 2020 की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ अपना ईयर और मंथ मेंशन कर देते हैं। दैट इज 2020 और ये मार्च, और यहां पर भी हम डेट के कॉलम में लिख देते हैं 2020 मार्च। ठीक है, तो उसके बाद हम डेट को सीधा डायरेक्ट मेंशन कर पाएंगे। तो हमारे पास 1 मार्च को ही कैश इन हैंड है, मतलब हमने जब ये कैश बुक स्टार्ट करनी है तो आप ऐसा समझ लीजिए आपके हाथ में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, या सिंपल सी या लोकल लैंग्वेज में मैं कहूं तो आपके वॉलेट में या आपके गले के अंदर 2 लाख रुपए आपके पास है। तो डेफिनेटली इसको हम टू बैलेंस बीडी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये बात आपको पहले भी पता है कि जब भी हम लेजर रेडी करते हैं, लेजर वाले अकाउंट रेडी करते हैं और हमारे पास अगर पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम उसको बैलेंस बीडी ही बोलते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास कैश का बैलेंस है तो हम इसकी शुरुआत डेबिट साइड से ही करते हैं। तो आप यहां पर 2 लाख लिख दीजिए। अब देखिए हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है मार्च 5 की। गुड्स परचेज की है आपने 20,000 की। ये ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से देखनी है आपको। हमने गुड्स परचेज की है 20,000 की। अब पहली बात तो इस लाइन के अंदर आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये कौन सी पार्टी से परचेज की, मतलब कौन सी फर्म से मैंने परचेज की। फिर दूसरी बात आपको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर ये ट्रांजैक्शन हमने कैश में की है या नहीं की है। तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार की लाइन, इस टाइप की लाइन आपको लिखी हुई मिल जाए, क्योंकि यहां पर पार्टी का नेम मेंशन नहीं है और हमने गुड्स परचेज भी की है, तो आप ये मानकर चलो कि ये गुड्स हमने कैश में कंसीडर करनी है। यस, कैश बुक का ये क्वेश्चन सोल्व करने का हमारा रूल कह लीजिए या तरीका कह लीजिए कि अगर हमको इस प्रकार की लाइन लिखी हुई मिल जाती है, पार्टी का नेम मेंशन नहीं है, ट्रांजैक्शन का हमको पता नहीं है कि कैश में है क्रेडिट है, तो हम इस टाइप की ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन ही कंसीडर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपने 20,000 की गुड्स कैश में परचेज की हैं, तो आप यहां लिख दीजिए बाय परचेजेस अकाउंट कितने की है, 20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की है, 5th की है। तो 5th की ट्रांजैक्शन में यहां लिख दी है। आगे देखिए 10th, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स कितने की, 10,000। यहां पर ध्यान से देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स 10,000, मैंने एक्स से 10,000 की गुड्स परचेज की हैं। पार्टी का नेम मेंशन है पर हमको अभी भी ये नहीं पता कि ये कैश में है या क्रेडिट है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को डेफिनेटली 100% क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। यस, क्योंकि अगर इस लाइन के आगे इन कैश वर्ड लिखा हुआ होता तो हम इसको कैश ट्रांजैक्शन मान लेते। जैसे हम जर्नल एंट्रीज में भी फॉलो करते हैं ये रूल कि पार्टी का नेम्स तो मेंशन है पर ये मेंशन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, क्रेडिट। ये हमने उधार में परचेज किया है। तो यहां पर देखिए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स 10,000, एक्स से मैंने गुड्स परचेज तो की हैं पर उधार में की हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाला। नेक्स्ट देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स
इन कैश। अब ये लाइन बिल्कुल क्लियर है कि मैंने एक्स से जो गुड्स परचेज की हैं वो कैश में की हैं, तो आपको ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करनी ही होगी। कितने परचेज की है? 20,000 में। तो आप यहां पर लिख दीजिए, कौन सी डेट है ये? 15 मार्च। 15 मार्च को आप लिख दीजिए बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, एक्स से परचेज की है तो आपको पार्टी का नेम तो वैसे भी नहीं लिखना होता, क्योंकि जब जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो कैश में तो वहां पर आप पार्टी का नेम तो मेंशन करते ही नहीं हो, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में आपने ये देखा होगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सिर्फ परचेज अकाउंट लिख देंगे, बाय परचेज अकाउंट। कितने की ट्रांजेक्शन है ये? 20,000 की। आपने एक्स से परचेज तो जरूर की है, पर आपको एक्स का नेम लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स से आपने परचेज की और आपने उसको कैश दे ही दिया, तो आपको पार्टी का नाम लिखने की जरूरत भी तो क्या है। तो आप सीधा यहां पे लिख सकते हो बाय परचेज अकाउंट 20,000। नेक्स्ट देखिए, 20th मार्च को मैंने गुड्स सेल की है 20,000 की। ये बात और ये बात मार्च 5 और मार्च 20 दोनों के ऊपर सेम बात अप्लाई होती है। मैंने गुड्स सेल की है पर पता नहीं है कि कैश में है, क्रेडिट है, पार्टी का नेम भी नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम डेफिनेटली कैश ट्रांजैक्शन ही मान लेंगे। तो आप डेफिनेटली मार्च 20 की ट्रांजैक्शन लिख लीजिए टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की है आपने? 20,000 की। आप यहां लिख सकते हैं 20,000। नेक्स्ट देखिए, मार्च 21, गुड्स सोल्ड टू वाई। मैंने गुड्स को प्रोडक्ट सेल किया है 40,000 में, पर कैश में है या क्रेडिट में है मुझे पता नहीं है, तो डेफिनेटली इस ट्रांजैक्शन को भी मैं क्या मानने वाला हूं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानने वाला हूं, कि मैंने वाई को क्रेडिट में सेल की है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को भी मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाला। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। गुड्स सोल्ड टू जेड इन कैश। मैंने जेड को गुड्स सेल की है कैश में। अब क्योंकि यहां पर कैश वर्ड मेंशन है तो डेफिनेटली हम इसको कैश सेल मान सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की आपने जेड को? 60,000 की। अब जेड का नेम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जेड ने तो आपको कैश दे ही दिया है। आगे देखिए, वाई से आपको 40,000 रुपीज रिसीव हुआ है। डेफिनेटली हमारे पास पैसा आया है। रीजन कौन है? वाई। वाई का नेम आप लिख दीजिए। डेट क्या है? 26 मार्च। तो आप लिख दीजिए कि हमारे पास 40,000 आया है, पर रीजन कौन है? वाई। आगे देखिए, आपने ऑफिस के क्लर्क को 10,000 की सैलरी पे की है। डेफिनेटली, पर आपको ऑफिस क्लर्क वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल के अंदर भी आपने देखा होगा कि आप क्या वर्ड यूज करते हो? सैलरी अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। वहां पर भी आपने कभी भी क्लर्क का नेम मेंशन नहीं किया। हाँ, नरेशन में हम मेंशन कर देते थे, पर जर्नल एंट्री में हमने कभी भी मेंशन नहीं किया। तो यहां पर ही आपको सिंपल सी बात लिखनी है, बाय सैलरी अकाउंट। तो आप लिख दीजिए यहां पर 10,000, क्योंकि आपके पास से कैश चला जाएगा तो आप कैश और उसका रीजन बाय सैलरी अकाउंट। आगे देखिए, आपने बैंक के अंदर 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए हैं। अब आप सोचकर देखो, आपके पास पैसा रखा हुआ है, वो पैसा अगर आप बैंक में थोड़ा सा जमा करा देते हो तो उससे क्या होगा? आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहां पर पैसा कहां चला गया? बैंक में। आपका पैसा 10,000 रुपए कम हो गए, पर इसका रीजन क्या है? बैंक। तो आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया। अब आप सोचकर देखो, अगर इसकी आप जर्नल एंट्री करते तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को तो आपको हर हालत में क्या करना होता? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को तो मैंने क्रेडिट कर ही दिया, कैश को तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख ही दिया, पर उसके सामने का रीजन क्या है? बैंक। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं जर्नल में रिकॉर्ड करूं तो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश को तो हर हालत में आपको क्रेडिट करना ही है, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर ही तो दिया, पर रीजन बैंक। और वैसे भी कैश बुक के रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या कहा था कि जब जब आपके पास से कैश चला जाएगा तो आपको कहां लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। तो मैंने 10,000 का कैश जो हमारे पास से चला गया मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया, पर उसका रीजन क्या है? बैंक। तो ये डेट कौन सी थी? 28 मार्च लिख दीजिए। आगे देखिए, मैंने लोन दिया है ए को, कैश में दिया होगा मान लो, किसी को मैं लोन दूंगा तो कैश में गया है मान लो। तो आपने 20,000 दिए किसी को लोन के, आपके पास से पैसा चला जाएगा, तो आप यहां लिख दीजिए 20,000। ठीक है, तो बाय लोन टू ए लिख दीजिए। ठीक है, क्या डेट है? 29।
तो 20,000 आपके पास चले गए। रीजन क्या है? लोन। लोन आपने किसको दिया है? ए को। आगे देखिए, इशू चेक टू बी, आपने किसी पार्टी को एक चेक इशू किया है 20,000, तो वो पैसा आपके कहां से निकलने वाला है? बैंक से। अगर कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलने वाला है तो क्या उसका कैश बुक के कैश कॉलम के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। अगर कोई पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलने वाला है तो उसका आपके कैश कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक के सिंगल कॉलम वाली कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया भी है तो आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है जब वो पैसा निकलवा लेगा, तो डेफिनेटली इस ट्रांजैक्शन का आपके कैश बुक के ऊपर, इस कैश बुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? कैश बुक का टोटल करना है। तो कैश बुक का टोटल मैं वैसे ही एज्यूम करके चल रहा हूं। मान लीजिए इस साइड का टोटल है 4 लाख, इस साइड का टोटल मान लो 4 लाख, इस साइड का टोटल मान लो, आपको दिख ही रहा होगा वैसे 20, 40 और ये 40 है ना। तो आप वैसे टोटल करके देख ही लेना। तो टोटल करके देखोगे तो मान लो इसका टोटल हो गया 4 लाख और इसका टोटल मान लो है 1 लाख। तो आप सोचकर देखो, आपके पास पैसा है 4 लाख जिसमें से आपने खर्चे कर दिए मान लो 1 लाख, मैं वैसे ही मानकर चल रहा हूं। आपके पास कैश है 4 लाख जिसमें से आपने एक्सपेंसेस कर दिए 1 लाख, तो डेफिनेटली आपके पास आपके हाथ में बैलेंस कितना है? 3 लाख का। तो आप इसको लिख सकते हो बाय बैलेंस सीडी। तो आप यहाँ पे 3 लाख लिखना और दोनों तरफ क्या करना? इस कैश कॉलम को इक्वल कर देना। तो ये आपके पास 3 लाख आपके पास अभी भी रखा हुआ है। पीछे वाली वीडियो के अंदर भी मैंने ऐसे एज्यूम करके अमाउंट लिया था, तो टोटल करके आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया था। तो वैसे ही आपको यही करना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को बस मेन जो टॉपिक है वो आपको समझाना चाहता हूं। अमाउंट की टोटलिंग आई होप आप अपने आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैश 3 लाख रह गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट साइड थी 4 लाख, और मैंने क्या माना, यहाँ पर हमारे एक्सपेंस हो गए हैं 1 लाख। तो डेफिनेटली आपके पास 3 लाख आपके पास अभी भी आपके हाथ में है, दैट इज बाय बैलेंस सीडी। तो इसकी डेट आप मेंशन कर देना मंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मंथ हमारा 31 मार्च का है तो 31 डेट आ जाएगी। तो क्योंकि मार्च के मंथ के अंदर 31 डे होते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 31 ही यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।